झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली पर अब बवाल मच गया है। लगातार हो रही मौत से एक और विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो इस बीच पहली बार झारखंड पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आया है। पुलिस प्रवक्ता एबी होमकर ने तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी है और बताया कि जिन मौतों का जिम्मेवार पुलिस और शासन प्रशासन को ठहराया जा रहा है, उस मामले में अपनी ओर से यूडी केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। वहीं बात सत्तारूढ़ दल की करे तो वो साफ तौर पर कह रही है कि तमाम चीजों की गहनता से जांच होगी, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में लगा है। नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की, तमाम नेता एक के बाद एक आरोप राज्य सरकार के साथ साथ शासन प्रशासन पर लगा रहे हैं। अगर बात पुलिस प्रवक्ता की पहले कर ले तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस पूरे मामले में कैसे दौड़ आयोजित की जा रही है और कौन कौन से जगह पर जो मौत हुई है उसकी किस तरह से जांच आगे की जाएगी। इस मामले में एबी होमकर ने बताया कि इस पूरे प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है और खास तौर पर आखिर मौत किन कारणों से हुई उसे लेकर तमाम तैयारियां अब आगे ऐसा न हो उसे किया गया है। तमाम जगहों पर मेडिकल टीम की तैनाती की गई है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा एबी होमकर ने। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो वैध अभ्यर्थी हैं उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन राज्य में कुल 7 सेंटर्स पर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा रांची, झारखंड जगुआर टेंडरग्राम रातू रांची, पुलिस केंद्र गिरिडीह, जेएपीटीसी पदमा हजारीबाग, चियाकी हवाई अड्डा पलामू, सीटीसी स्वासपुर मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम एवं जैप 9 कैंपस साहेबगंज में ये आयोजन किया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है वहाँ पर अभ्यर्थी जहाँ रुकते हैं दौड़ से पूर्व, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ORS इत्यादि की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। हर एक सेंटर पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर्स, मेडिकल बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि दौड़ जो है प्रातः जल्द से जल्द प्रारंभ करते हुए उसे जल्द पूरा किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को गर्मी का कम से कम सामना करना पड़े। इसके अलावा चलन शौचालय की व्यवस्था सभी जगह की गई है। सभी जो बहाली बोर्ड्स है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बोर्ड्स हैं, उनके पदाधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए यथासंभव सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाए। अभी तक 30 अगस्त 2024 तक जो परीक्षा जो कंडक्ट हुई है उसमें कुल 1,27,772 अभ्यर्थियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें कुल 78,023 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें कि पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 56,441 है और जो फीमेल महिला अभ्यर्थी है जो सफल हुई है शारीरिक परीक्षा में, उनकी संख्या 21,582 है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक जो मृत्यु होने की जो बात है उसमें कुल 11 अभ्यर्थियों की जो है मृत्यु हुई है, जिसमें झारखंड जगुआर कैंपस में जो बहाली परीक्षा चल रही है उसमें 1, गिरिडीह पुलिस लाइन में 2, हजारीबाग जेएपीटीसी पदमा में 2, पलामू में 4, सीटीसी मुसाबनी में 1 और साहेबगंज में 1 अभ्यर्थी की अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई है। इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। इनमें यूडीकांड दर्ज करते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। तो साफ तौर पर एबी होमकर ने बताया कि मेडिकल टीम गठित किया गया है। इसके अलावा जो मौत हुई है
उसका यूडी केस दर्ज कर जांच किया जा रहा है आखिर किस परिस्थिति में मौत हुई। लेकिन अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष साफ तौर पर सवाल उठा रहा है सरकार के साथ साथ शासन प्रशासन पर कि जिस तरह से युवा रोजगार की मांग कर रहे थे तो आनन फानन में उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ जो है वो आयोजित कर दी गई। उमस भरी गर्मी है और गर्मी के कारण कहीं रेत तो कहीं गिट्टी, इनके पास मैदान भी उपलब्ध नहीं था। दौड़ हो रही और आखिरकार अकबकाहट में छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है वो दम तोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अंडा और मुर्गी बेचने को कहा था, लेकिन अंडा मुर्गी न बेचकर नौकरी की मांग कर रहे थे तो सरकार ने उन्हें मौत गले लगा दिया। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा इस सरकार ने किया था, लेकिन 5 साल में इन्होंने 5 नौकरियां भी ढंग से नहीं देने का काम किया है। अब अंतिम समय में जब यह बहाली निकाला तो 2 साल पहले था, लेकिन बहाली का दौड़ ले रहा है 2 महीने पहले। मेरा राज्य सरकार से सीधा प्रश्न है कि भाई जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर ये अनुकूल समय होता है किसी भी दौड़ को कंडक्ट कराने के लिए। आप सिर्फ युवाओं के आक्रोश के दबाव में 500 वैकेंसी का बहाली पूरा करने के लिए 10 जाने ऑलरेडी आपने ले लिया है। जो मौतें हुई हैं उन मौतों का आपने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया है। जब भी अननेचुरल डेथ होता है तो उसका पोस्टमार्टम एक साधारण प्रक्रिया है जिसका अवहेलना इस राज्य सरकार ने किया है। क्यों किया है? अगर काऊ जब डेथ पता चल जाएगा तो इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा और ये राज्य सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन इसको जवाब देना होगा कि भाई आपने क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया, क्यों भादों की इस उमस भरी गर्मी में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन करके जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है उसका पालन आपने नहीं किया। और पलामू के अंदर जहां आप दौड़ करा रहे हैं आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, वो कंक्रीट और जो है वो जो मैं कह सकता हूं कि जो कंक्रीट है और उस पे जो है बालू, उस पे लोगों को दौड़ने के लिए आपने बात किया है। राज्य का युवा बेरोजगारी का ऐसा दंश झेल रहा है कि अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार है। वो इस जिद में है कि किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए और राज्य की सरकार उनको मुर्गी बेचने और अंडा बेचने का उनको सुझाव दे रही थी। और जब युवा नहीं माने कि हमें नौकरियाँ चाहिए तो उनको मौत के कुएं में धकेलने का काम किया है। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जो घटनाएं हुई है वो घटनाओं का जिम्मेवार राज्य सरकार है। उन मौतों के ऊपर जो मुआवजा और उनके परिवार को एक नौकरी यह भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है। और मैं आज एक जो मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है यहाँ छतरपुर का या पलामू का, आज उनके परिवार से भी मिलने के लिए जाऊँगा और इस राज्य सरकार के इस फेलियर को जनता के सामने रखने का हॉस्पिटल का। वहीं बात सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की करे तो झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि तमाम चीजों की निगरानी हो रही है। जो मौत हुई है सरकार उसे लेकर संवेदनशील है और जांच करा रही है। अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत गंभीर मामला है। देखिए इस वक्त में तो तापमान उतना है भी, फिर भी जो 2016 का जो नियमावली बना था, जो रघुवर दास जी ने बनाया था कि 10 किलोमीटर दौड़ना 1 घंटे में, उसके बाद कोरोना काल आया। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, वो लोग गहन रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं जो एस्ट्राजेनेका ने जो डिस्क्लेमर किया कि वैक्सीन जानलेवा भी हो सकता है, कहीं ये उसका कारण तो नहीं। क्या हार्ट का प्रॉब्लम है? कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ शायद स्टेरॉइड लेके दौड़ते हैं तो उसके कारण बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो कोरोना इफेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है, उनके पल्मोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वही बता रहे थे कि अब ये एक नया सिम्टम आने लग गया है कि यंग एजेस में हार्ट अटैक का रेट अचानक से 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अब ये सारी चीज़ें, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी आएंगी जो दुखद 8 मौतें या 10 मौतें हुई हैं। ये हृदय विदारक है। नौकरी के मैंने तो बात किया है और हमको लगता है ये प्रशासनिक फैसला है। बेहतर संजीदगी के साथ इस पर विचार होगा
और उसके बाद आगे कार्रवाई। अब देखें तो राज्य में अब तक उत्पाद बहाली सिपाही में 10 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और आखिर इस मौत का जिम्मेवार कौन है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। उस घर का चिराग बुझ गया जो नौकरी की तलाश में पहले बाहर रहकर तैयारी कर रहा था। इस दौड़ में वह जिंदगी की जंग ही हार गया। तो आखिर अब परिवार के लोग पूछ रहे हैं कि किसके सहारे आगे की जिंदगी गुजारेंगे। रांची से आदित्य सिंह की रिपोर्ट।